बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई हो खुश हैं, मज़े में हैं, जहाँ भी हैं अपनों के साथ हैं। और अल्लाह पाक हमेशा सबको अपनों के साथ रखें और एक दूसरे की मोहब्बत बनी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो है ईद से पहले की क्लिप है, यानी चांद रात वाले दिन की। तो उसके बाद ईद के बाद तो जो लाली थी और जो ये बड़कू थे वो तो बेचारा एक्सपायरी कर गया। तो ये पहले की क्लिप पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो यादगार पलों को जो मैंने कैप्चर किया है तो इसे अपने चैनल पर भी डाल देते हैं। तो एक छोटी सी क्लिप थी, जिस वक्त अपलोड करनी थी, एडिटिंग कर रही थी, क्लिप मिल नहीं रही थी, आज मिल गई। तो बस जो है हमने कहा चलो फटाफट से जो है इसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये शाम का क्या, ईशा की नमाज़ पढ़कर पापा आ गए हैं और बस सब लोग जाग ही रहे हैं, क्योंकि चांद रात के दिन तो इतनी सारी तैयारियां होती हैं। और जब हम चांद रात वाला क्लिप ऐड कर रहे थे ये मिल ही नहीं रहा था, तो आज मिल गया है। और बस इसी के बाद से जो है बड़कू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और लाली तो अब माशाल्लाह बहुत ठीक हैं। पहले तो वेजिटेरियन हुआ करती थी, पहले तो नॉनवेज खाती थी, पहले नॉनवेज नहीं खाती थी, अब तो खाने लगी हैं जहाँ गई हैं। अब ये लोग जो है जानू के घर चले गए, वहीं रह रहे हैं। तो जो है ज़िया इन लोगों को आटे की गोलियाँ खिला रहे हैं। तो बस ये जो है क्लिप जो है ये वेडनेसडे की है, और यानी कल की। और आपको ये जो क्लिप मिलेगी अब जो है जुमे को मिलेगी। तो ये सुबह का वक्त है और चाय नाश्ता हो रहा है, तकरीबन बज रहे हैं 10। और आइए आप सब भी मेरे साथ जो है नाश्ता कर लीजिए। तो यार सड़क पे घर है, कभी कभी सोचते हैं कि रियल वॉइस के साथ बनाएं, लेकिन इतना शोर शराबा, इतनी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं ना कि फिर जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो ऐसा है। और जानू भी यहीं थे, कभी कभी शाम में अक्सर आ जाते हैं। और जब से चूज़े वहाँ गए हैं तो ज़िया जो है पूरे दिन चूज़ों के साथ रहते हैं, क्योंकि अभी लाली की तबीयत ख़राब थी, अब माशाल्लाह ठीक है। तो जानू अभी सो के उठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं। सुबह 1 कप चाय हो गई थी, फिर नाश्ते के बाद फिर 1 कप चाय। तो आज जो है थोड़े से आलू के चिप्स खाने का मन हो रहा था, क्योंकि झमाझम वाली बारिश हो रही है। अभी हम आपको बारिश दिखलाएंगे। तो सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी का नाश्ता वगैरह हो गया है, लेकिन बारिश की वजह से सबका दिल इतना खुश हो गया है, क्योंकि बहुत शदीद वाली गर्मी हो रही थी और हम सब इस बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। तो कौन कौन है ऐसा कि जो चाय पीने के बाद जो है पानी ज़रूर पीता है? मेरे यहाँ तो ख़ानदान में, ननिहाल की तरफ की बात करें आपसे, सारे लोग चाय पीने के बाद पानी पीते हैं। और हमारे पूर्वज कहते हैं चाय पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वरना दांत जो है गिर जाएंगे और झड़ जाएंगे। दांत ना हो गए जो है बासी फूल हो गए जो झड़ जाएंगे। हम लोग तो कई ज़माने से चाय पीने के बाद जो है पानी लाजमी पीते हैं। तो जानू भी जो है अपने ननिहाल की जो है परंपरा निभा रहे हैं। तो चलिए आपको बारिश दिखला दें, जो बहुत ही खूबसूरत हो रही है। ये देखिए, बहुत तेज़ हो रही थी, रात से बारिश हो रही है, रात से। तो गर्मी से कुछ राहत मिली, और बहुत तेज़ हो रही थी। अभी तो फ़िलहाल जो है ना तेज़ है और ना धीमी है। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। क्योंकि 2 दिन से हम लोग बिल्कुल पगलाए हुए थे गर्मी की वजह से। तो हम ऊपर आ गए, हमने कहा थोड़ा सा चलो छत पर चल करके इंजॉय करते हैं। और जब भी बारिश होती है तो हम बिल्कुल जो है पीछे चले जाते हैं, यानी अपने बचपन और उसके बाद का जो वक्त होता है उनका, उस दौर में पहुंच जाते हैं। तो हम और मेरी फ्रेंड बारिश में ज़रूर नहाते थे और उसके बाद दालिमा बना के खाते थे। अब आप सोचेंगे दालिमा क्या होता है, तो अगर मेरा वीडियो देख रही होगी तो वो जान गई होगी। तो हम लोगों ने मलीदे को उल्टा करके दालिमा कर दिया था, और मलीदे को दूसरा नया जो है नए वर्जन में हम लोगों ने बनाया था कि मलीदे को दालिमा बना करके उसको नई रेसिपी में कैसे, मतलब हम तो शुरू से ही जो है रेसिपीज़ को ले करके बहुत ज़्यादा इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे खाना है, पकाने का बहुत शौक़ था। तो ऐसा है। तो अब हम नीचे आ रहे हैं, क्योंकि बारिश तेज़ है, भीग जाएंगे, और साइनस है तो फिर ज़ुकाम हो जाएगा, और ज़ुकाम हो जाएगा तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे लगा कि जो है बाहर कोई आया है, लेकिन फ़िलहाल तो कोई नहीं था, बारिश ही थी। और ये रहे अभी कुछ घंटे और हो जाए, ताकि मौसम भी जो है थोड़ा सा पुरसुकून हो जाए।
जैसे हम लोगों ने बारिश के मज़े लिए तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो भी थोड़ी देर और बारिश होती रहे और तकरीबन जो है फिर उसके बाद जो हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया। फिर हम लोग जो है थोड़ी देर बातें वगैरह करते रहे, लूडो वगैरह खेला और दोपहर के बज रहे हैं 2। तो हमने आज चिकन आलू तहरी बनवाया था, क्योंकि मौसम जो इतना ज़बरदस्त हो रहा था और ऐसे ज़बरदस्त मौसम में तहरी है, मटर पुलाव है और बिरयानी है। तो बिरयानी के चावल होते अगर, क्योंकि ईद में सब बन गए थे और अभी ग्रॉसरी वगैरह करनी भी है, तो फिर हमने जो है चिकन तहरी बनवा लिया आलू डलवा करके। वरना तो बिरयानी का इरादा था और बारिश में कौन जाता चावल लेने के लिए, तो बस तहरी भी बहुत मज़े की बनी थी। तो इसी बीच जो है मेरी सिस्टर आ गई, यानी कि जानू की मम्मी। तो हमने कहा कहाँ बारिश में भाई आप टहल रहे हो? तो कहने लगी बस एक जगह फील्ड पे गए थे, क्योंकि ये इंश्योरेंस ऑफिसर हैं, तो बस इन्हें फील्ड पे निकलना होता है, बारिश हो चाहे तूफ़ान हो, काम तो करना ही है, वरना इंसान जो है क्या करेगा। और यहाँ पर जो है शाम के बाद तकरीबन बज रहे हैं 8 और बच्चे जो हैं सड़क के ऊपर दौड़ धूम धड़ाक लगाए हुए हैं। और वो इसलिए लगाए हुए हैं, आपको थोड़ी सी धुंध नज़र आ रही होगी। तो जो फॉगिंग होती है, यानी मच्छर वगैरह जो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो है फॉगिंग होती है, धुएं वाली दवा जो मच्छर वाली होती है वो छिड़की जाती है। तो वही आ गई थी और बच्चे उस धुएं के पीछे पीछे जो है भाग रहे थे। तो जो है जानू गए बाहर, ये देखिए जैसे लग रहा है इन्होंने बहुत बड़ी सी गन ले रखी है और पूरे जो है क्या कहते हैं सबके घरों में, खिड़कियों में, दरवाजे पे, जगह जगह जा कर के ये जो है दवा डाल रहे थे, उसका छिड़काव कर रहे थे। तो इस वक्त तो तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई हैं और मलेरिया भी चल रहा है, टाइफाइड भी चल रहा है, मियादी बुखार भी चल रहा है, यानी वायरल। तो और वो जो बीमारी है वो तो है ही है, लेकिन जब मौसम बदलता है तो ये तो हमारे यहाँ की मतलब मौसमी बीमारियां हैं, तो इन्हें आना ही आना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों के यहाँ मोहल्ले में दवाई और छिड़काव वगैरह होता रहता है और होना भी चाहिए। तो इससे जो है बहुत सारी बचाव हो जाती है। और रात में जो है हमारे यहाँ बना डिनर में अंडे की करी और चावल रोटी। तो बस जो है यहाँ पर अंडे बॉयल हो चुके हैं और अंडे को डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये छटक भी सकते हैं। तो इसीलिए अंडे बॉयल करने के बाद आप उसे किसी चाकू या फोक वाले जो स्पून होते हैं उनकी हेल्प से आप इसमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है होल कर लीजिए और उसके बाद फूड कलर डाल दीजिए। थोड़ा सा इनका जो है बाज़ार में जो होटलों पे करी बिकती है तो थोड़ा सा वैसा लुक आ जाता है, रेडिश रेडिश तो यहाँ फूड कलर डाल दिया है, जर्दे वाला जो रंग होता है यार वही डाला है और कोई कलर नहीं डाला। हरा मत डाल दीजिएगा वरना सब कहेंगे हरे हरे अंडे कहाँ से आए जस्ट किडिंग यार। तो देखिए अंडों ने जो है नहा भी लिया है और कपड़े भी पहन लिए, ऑरेंज ऑरेंज कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब इनके कपड़ों पे थोड़ी सी शाइनिंग भी डाल देते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया है और इन अंडों के जो कपड़े हैं इनके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए इन्हें ऑयल में जो है डाल देते हैं ताकि इनकी स्किन में एक चमक आ जाए तो बस अभी देखिएगा इनकी खूबसूरती और इनकी चमक, वो ऐसे ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। तो जो अंडे लवर्स यानी एग लवर्स होंगे तो उन्हें तो उनके मुंह में तो पानी आ रहा होगा और मेरे मुंह में हरगिज़ भी नहीं आ रहा है। परेशान मत होइए क्योंकि मुझे अंडे से एलर्जी है और अंडे हम नहीं खाते हैं। और आज जानू की मम्मी ने कहा कि जानू को भी अंडे खिला देना, क्योंकि जो जानू के पापा हैं उन्हें भी अंडे से एलर्जी है, तो उनके घर में अंडे की करी नहीं बनती है। तो हमने कहा ठीक, ये भी कोई कहने की बात है। तो जानू भी यहीं है तो उनके भी हिस्से का अंडा इसमें फ्राई हो रहा है। अच्छा, अंडे जब बनते हैं तो सबका हिस्सा लगता है, बहुत हंसी आती है। और कोई चीज़ बनती है तो हिस्सा नहीं, लेकिन अंडों का सालन बनता है तो हिस्सा ज़रूर लगता है। तो बस यहाँ पर अंडे जो हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनकी स्किन पे देखिए कितनी चमक आ गई है। चलिए भाई फिर फटाफट से जो है करी जो है उसके मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर ले लिया है और 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 2 जो है काट यानी 2 लहसुन हमने ले लिया है। 2 लहसुन मतलब जवा नहीं, 2 लहसुन जो होता है यानी क्या बोलते हैं लहसुन की जो पोटियाँ होती हैं। और प्याज एक ले ली है और ये सारी चीज़ों का हमें जो है बेहतरीन सा बना लेना। और
इसको अच्छे से जो है पीस लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है पीस लेना है। लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज का एक बेहतरीन सा पेस्ट बना लेना है। और ये अंडे, आलू की करी, आलू नहीं डाल रहे हैं, अगर आप आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मुझे बीच में वॉइस ओवर रोकना पड़ा क्योंकि ज़िया की कॉल आ गई थी बहुत अर्जेंट, और थोड़ी सी गर्मी भी लगने लगी है। फ़ैन बंद करना पड़ता है क्योंकि फिर बहुत शोर होता है पंखे का। तो जब वॉइस ओवर करो तो अपनी आवाज़ तो कम रहती है, लेकिन पंखे का शोर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है आलू नहीं डाला है क्योंकि जो है मेरे बच्चों को अंडे की करी में आलू खाना पसंद नहीं। पहले वो खाते थे, लेकिन अब जो है वो खाना पसंद नहीं करते। तो बस सबके हिस्से में जो है 2-2 अंडे, और कुछ लोग 1 अंडे, जिसको जैसे खाना होता है खा लेता है। और आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की आईडी ऑलरेडी पड़ी हुई है, और वहाँ जाइए और वहाँ जा करके जो है मुझे फॉलो करिए। और देखिए, इससे पहले जो ब्लॉग मिला तो उसमें लखनऊ गलूची जी जो थी उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया, मैं बहुत हैप्पी थी। लेकिन अगर किसी की किस्मत ही ख़राब हो तो फिर बात ही अलग है। वैसे किस्मत को कोसना नहीं चाहिए, मायूसी कुफ्र होती है, लेकिन यार हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और सोच लीजिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन व्यूज़ ना के बराबर आते हैं, और कभी कभी दिल करता है वीडियोस बिल्कुल ना बनाऊं, और नहीं दिल करता है। तो यहाँ पर कुछ जो है खुशबू वाले मसाले ले लिए हैं। 1 चम्मच भर के ज़ीरा है, थोड़ी सी गोल मिर्च है, लकड़ी है, और छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, जौतरी है, जायफल है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये सारा मसाला जो है रेडी है। और यहाँ पर जो है 2 प्याज ले लिया है बघार के लिए, और कुछ जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च। और आप सब इसी तरह बनाते होंगे, कुछ लोग डिफरेंट बनाते होंगे। आप अपना भी अंदाज़ हमें बता सकते हैं, अपनी रेसिपी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आके शेयर कर सकते हैं। और आपकी बताई हुई रेसिपी हम लाजमी ट्राई करेंगे, और उसे अपने चैनल पर जो है दिखलाएंगे भी लोगों को कि आपके नाम से कि हाँ ये फ़लाँ ने मुझे रेसिपी दी थी और मैंने शेयर की और ये बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जब हमारा तेल हो गया तो इसके अंदर तेज़पत्ता और जो 2 प्याज काटी थी वो हमने डाल दिया। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और अंडे की रेसिपी हम क्या दें, सभी को बनाना आता है, लेकिन जो न्यू गर्ल्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनकी अभी शादियां हुई हैं, जिन्हें किचन में कुकिंग का कुछ भी अता पता शता नहीं है, तो बस ये उन्हीं के लिए है। क्योंकि कभी कभी आपके चैनल पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन उन्हें पकाने का बहुत शौक़ होता है, और मतलब वो चाहते हैं कि हम भी अच्छे से कुकिंग कर सकें, हमारे भी खानों में जायका हो, मज़ा हो, और लोग खाएं तो तारीफ़ करें और कहें बहुत लजीज था, वाह भाई वाह। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जो है हम बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप से मियाँ मिट्ठू बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ बहुत करते हैं। तो यहाँ पर हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है, उसको चलाएंगे। तो यहाँ पर जो है मसाला जो है मेरा हो चुका है, भुन रहा है। तकरीबन हम इसको 15 से 18 मिनट तक खूब अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे। और देखिए तेल और मसाला जो है हमारा अलहदा हो रहा है। तेल मसाला होने की यही पहचान होती है कि तेल और मसाला जो है अलग हो जाता है, कढ़ाई को छोड़ देता है। तो बस यहाँ अंडे डाल दिए हैं और 2 मिनट और भुनाई करेंगे, और उसके बाद पानी डाल करके पका लेंगे, और बस हमारे अंडे की करी तैयार है। और यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी, आज का ब्लॉग कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले ब्लॉग का इंतज़ार भी करिएगा। तो चलिए फिर दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।